एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि नेहरा ब्लॉग्स। होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। जो लोग मुझे पहली बार वीडियो में देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ मेरा नाम है निधि और मैं बीटीसी जो अब यूपी में DLED के नाम से है वो मैंने कर रखा है। और उसके बाद मेरा यूपी टेट पेपर 1 और सी टेट पेपर 1 दोनों क्लियर है। या ट्रिक यूज़ करना बताना चाहती हूँ जो एजुकेशन में बहुत ही आपके फ़ायदे के लिए है। फर्स्ट, क्या होता है कि आपने एक दिन 2 दिन स्टडी करी, तीसरे दिन आपसे स्टडी नहीं होती, आपके तैयार बोर हो गए। ठीक है, एक आप रेगुलर नहीं हो पाते, मैं भी नहीं हो पाती थी। तो आप क्या कीजिए, एक बोर्ड या एक वाइट पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है, बोर्ड हो, वाइट बोर्ड मैंने लगा रखा है अपने यहाँ पर वाइट बोर्ड। एक मेरे पास छोटा भी वाइट बोर्ड है, अगर आप बड़ा नहीं लगा सकते तो एक छोटा आता है, मैं आपको दिखा दूंगी। या एक पेपर भी ले लो, ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड पे ही लिखना, एक नॉर्मल वाइट पेपर भी ले लो। आप उस पर ये लिखो कि आपको अपनी ज़िंदगी में आप क्या है जो आपको पाना चाहते हो। मतलब या तो आप अपने लिए किस लिए आपको पढ़ना है, या आप जॉब क्यों चाहते हो। जैसे किसी को घर चाहिए या अपने कोई कार चाहिए, किसी का कुछ सपना होता है ना, जैसे हर इंसान का अपना सपना, मेरा भी कोई सपना है। तो आप क्या कीजिए, उस बोर्ड पे लिख लीजिए। जैसे मानो मुझे चाहिए कि मुझे अपना एक पर्सनल अपना घर चाहिए, तो आप उस पर होम लिख लीजिए। या कोई कार ऐसी आपकी ड्रीम कार होती है ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, मैं इसके लिए मेहनत करूँगा, किसी से नहीं लूँगा पैसे, खुद अपनी मेहनत करूँगा, तो आप वो उस बोर्ड पे लिख लीजिए। और जहाँ आप पढ़ने बैठे हो उसको सामने रख लो। उससे क्या होगा कि आप जब भी बोर हो जाओगे कि यार मेरे को नहीं पढ़ना या मैं अब कंटिन्यू नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि आप रेगुलर पढ़ोगे, मतलब कि आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे हो पूरे 10 घंटे 12 घंटे, नहीं, ये बात नहीं कि आप डेली पढ़ रहे हो। उसके लिए आपको ये है कि मैं इस उम्मीद से पढ़ूंगा कि मैं ये काम कर दूंगा, इसके लिए मुझे पढ़ना है। जैसे किसी को अपने मम्मी पापा को कहीं घुमाने भेजना है, या अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, या अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, तो आप वो एक बोर्ड पे ये पेपर पर लिख लीजिए, सिंपली लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप सपने लिखोगे ना अपने, तो आप उन्हें जल्दी वो सपने पूरे हो जाएंगे। सबसे आसान, सबसे अच्छा है आपका विजन बोर्ड हो जाएगा वो एक, या पेपर जो भी जिस पे भी लिखो। ऐसा नहीं है कि आप, और उसको रखो हमेशा सामने सामने कि यार मुझे मेहनत करनी है, इसके लिए करनी है, ये मुझे चाहिए, मैं किसी का छीनूंगा नहीं, पर मुझे ही चाहिए, मेहनत से चाहिए। आप जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, उसमें अगर आप फिलहाल भी जॉब कर रहे हो ना, तो उसमें से अगर आपको पैसे बचाने, तो उसमें आपको ये पता है मुझे अपना ये ड्रीम पूरे करना है, किसी के लिए नहीं करना, अपने लिए करना है। क्योंकि सपना आपका है तो जिम्मेदारी आपकी होगी और किसी की नहीं होगी। उस सपने को लिख लो, और मैं यकीनन अगर आपने वो 10 दिन अपने सामने रखा ना, तो आपको हो जाएगा कि हमेशा पूरा कर लूंगा, इतनी गारंटी है मुझे इस चीज पे। और मैंने बचपन से, मतलब ये आदत क्या थी, मुझे ज्वेलरी का शौक था, है अब भी। तो मैं सोचती थी मुझे ये चीज़ लेनी है, कैसे भी करके मैं पैसे बचाऊंगी, मुझे ये चीज़ लेनी है, मैंने वो ली। तो हम जब हम एक कोई चीज़ पर्टिकुलर ले सकते तो क्या हम कोई अपना फोकस नहीं कर सकते, हाँ हम ये कर लेंगे, ये हमारा सपना है, हम वो भी कर लेंगे, यकीन मानिए मेरा। इतना इतना पॉजिटिव है ये चीज़, आपको किसी की टेंशन ही नहीं रहेगी, आपको बस अपना एम दिखेगा कि हाँ मेरे को इसके लिए करना है। सेकंड है, अपना टाइम टेबल बना लीजिए। मैं मानती हूँ कि टाइम टेबल बहुत बेवकूफ़ी वाला होता है, मैं खुद पहले नहीं बनाती थी कि हाँ यार हमें 8 से 10 पढ़ना है। क्यों क्यों पढ़ना है 8 से 10? टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आप इतने घंटे पढ़ोगे, वो आप कहीं से ही टाइम निकालिए। अगर आपने सोचा है कि आप 8 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, या 6 घंटे, हमको ये उसमें आप एक टॉपिक लिख लीजिए। टाइम टेबल का मतलब है कि कोई भी टॉपिक कि मुझे आज क्लियर करने, उसके लिए मुझे कितना ही टाइम लग जाए, या मुझे इतना टाइम पढ़ना है, भाई मुझे 8 घंटे पढ़ना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं उतना ही पढ़ूंगा, या तो टाइम के साथ,
या टॉपिक के साथ। मैं क्या करती हूँ, मैं लिख लेती हूँ अपने टॉपिक। मेरे पास डायरी है, मैं उसमें डेली अपना एक टॉपिक लिख लेती हूँ। जैसे मानो मुझे संज्ञा पढ़नी है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 टॉपिक लिख लिए कि आज मेरे को चाहे यूट्यूब से पढ़ना हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो, चाहे बुक से पढ़ना या अपने नोट्स से पढ़ना, मैं आज उस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी। एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि मुझे 8 घंटे पढ़ना ही है। क्या 24 घंटे में से अपने लिए 8 घंटे नहीं निकाल सकते? निकाल सकते, ईजिली निकाल सकते। दूसरा तरीका ये है, इसलिए टाइम टेबल ऐसा बनाइए। ऐसा नहीं है कि मैं 8 से 10 पढ़ूंगा या 10 से 12 पढ़ूंगा। उससे क्या होगा, बहुत बार मेरे साथ होता है, मैं बनाती थी पहले कि मैं 8 से 10 ये पढ़ूंगी या 11 से 12 ये पढ़ूंगी। उसी टाइम टेबल के बीच में कोई ना कोई आ जाना या मेरा टाइम चेंज हो जाना। हमेशा समस्या उसी टाइम में आती थी। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, आपको जब टाइम मिले टाइम टेबल के थ्रू, मतलब ये है कि मुझे ये टॉपिक बनाना है, करना है, ये कर लीजिए। सीरियसली बहुत अच्छा रहेगा। हम क्या करते हैं नॉर्मल दिनों में, हम सिर्फ बुक ले ली और उसको ऐसे पढ़ लिया। जब छोटे थे अलग बात है, लेकिन फिलहाल क्या, एक बुक ले ली, उसको हमने ऐसे पढ़ लिया। ज़्यादा मन हुआ तो मैंने बहुत से देखे कि पेंसिल से पढ़ते हैं, अच्छी बात है, इससे नींद नहीं आती कि उस पर आप पेंसिल ऐसे करते रहो, मतलब लाइन भी मत खींचो, लेकिन हाथ से, उंगली से, पेंसिल से, या कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो हाईलाइट कर लो, बहुत अच्छा है। पर वो कुछ टाइम के बाद हम भूल जाते हैं। हम पढ़ा हुआ मोस्टली टाइम भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम लिखते नहीं। कहते हैं ना, इंसान पढ़ा हुआ भूल जाएगा, लिखा हुआ नहीं भूलता। आप ये बहुत ही अजीब सी बात आप कहोगे कि ये क्या कह रही है, बट ये है, आप जो पढ़ रहे हो उसमें क्या करिए, जो मेन पॉइंट है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक उठाओ लिख लो, नहीं, जो आपने हाइलाइटर से हाईलाइट किए हैं या जो आपको उसमें मेन टॉपिक है, आप उसे लिखो अपने हाथ से। मैं गारंटी कहती हूँ आपको याद हो जाएगा। जब आप पेपर में भी बैठोगे ना एग्ज़ाम देने, और आपको कुछ नहीं है, आपने वो टॉपिक है, आप आंख बंद करोगे तो आपके सामने वो एक पूरी, कहते हैं ना, फोटो टाइप में आ जाएगा कि हाँ यार हमने ये लिखा था। क्योंकि लिखा हुआ आदमी जल्दी नहीं भूलता। ये ट्रिक बहुत अच्छी है, आप अपने हाथ से लिखो। पीडीएफ से पढ़ते हैं हम भी पढ़े हैं पीडीएफ से पढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, पढ़ो, बट पीडीएफ में भी जो मेन पॉइंट है वो आप अपने हाथ से लिखो। जो आप ये कह सकते हो कि मैं इसे भूल जाऊंगा, उसे अपने हाथ से लिखो, आप कभी नहीं भूलोगे। एक बार ट्राई करना, मतलब आप एक दिन क्या करना, नॉर्मल पढ़ना जैसे आप पढ़ते हो, एक दिन ऐसे पढ़ना कि आप अपने हाथ से लिखो। सीरियसली मज़ा भी आएगा, नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा ये। मेरे पास कॉपी ज़्यादा है, रजिस्टर ज़्यादा है बुकों से। ज़्यादातर पे मैंने देखा है कि रजिस्टर बहुत कम है, बुक बहुत है। अलमीरा भर रखी है उन्होंने बुकों की। आप एक किताब को नॉवल की तरह भी पढ़ लो, एक बार पढ़ो कुछ ना कुछ याद रह जाएगा, बट जो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसे आप जरूर लिखो। पॉइंट, ये पॉइंट ऐसा है कि बहुत अच्छा है, आजकल चल भी रहा है, मतलब आप इसे इजीली कर भी सकते हो। आपने बच्चों की बुक देखी है, छोटे बच्चों की? उनमें लिखने से ज़्यादा साइड में पिक्चर बनी होती है। आपको पता है क्यों बनी होती है? इसलिए बनी होती है कि पिक्चर हमें जल्दी याद हो जाती है। आपने देखा होगा गाने जल्दी याद हो जाते हैं। आप एक मूवी देखने जाओगे, आपको मूवी की पूरी स्टोरी याद हो जाएगी, पर अगर आपने वही चीज़ें लिखी हुई है ना तो आप भूल जाओगे। तो अगर आप अपना कोई भी टॉपिक है ना, एक बार क्या काम करो, नॉर्मली बुक से पढ़ लिया, उसके बाद उठाओ उसके नाम की, जैसे नाउन है, ठीक है, आपने बुक से पढ़ लिया नाउन, ठीक, अच्छी बात। उसके बाद एक बार उसकी यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब आजकल ऐसा साधन है कि आपको भी अगर आपको पढ़ना है तो आप आराम से उसमें पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
यूट्यूब पे जाओ, उस पर लिखो नाउन, आपको बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी। आप कोई सी भी उठाओ जो आपको अच्छी लगे, जिसका आपको समझ में आए, उसको देखो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक हो जाएगी। आपने एक वीडियो देखी है, पिक्चर की तरह देखी है, तो आपको वो जल्दी याद हो जाएगा। उसके बाद आप राइट कर लो भाई, लिख लो, तो आप कंफर्म वो टॉपिक इतना अच्छे से याद हो जाएगा। आपने बुक से पढ़ा, आपने लिखा, आपने वीडियो बनाई, मतलब वीडियो देखी, सॉरी, तीनों चीज हो गई। पहले आपने क्या करा, पढ़ा, उसके बाद आपने लिखा, उसके बाद आपने वीडियो बनाई। आपको एक ना एक चीज तो याद हो जाएगी ना, कंफर्म हो जाएगा ना वो टॉपिक। तो ये ट्राई जरूर करो। उसके बाद वीडियो और पिक्चर कैसी है कि हमें कभी ना कभी हमारे दिमाग में बातें रहती है। कहते हैं ना, इंसान का चेहरा हम नॉर्मली देखते हैं तो हमें याद रह जाता है, ऐसे ही हमें पिक्चर्स, मतलब आप जो भी चीज़ पढ़ाई कर रहे हो उसकी कोई पिक्चर्स या वीडियो देखो तो आपके दिमाग में वो रह जाएगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे ना, तो सिर्फ आपको आंख बंद करने की देर, आपको वो सारी चीज़ याद आ जाएगी। ये ट्रिक आप अपनी लाइफ में एक बार ट्राई करके देखना। इन चार में से कोई सी भी जो आपको अच्छी लगे ना, उसको ज़्यादा नहीं, 10 दिन यूज़ करना, आपको चेंज मिलेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप ऐसे ही कुछ टिप्स या ट्रिक चाहते हो मेरे से, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। थैंक यू।